नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। मुजफ्फरपुर में विवाह समारोह में एक बार फिर बुलेट दागे गए। बार बालाओं के डांस के बीच जिस तरह से पिस्टल लहराए गए, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। इस महफिल में रंग बिरंगी लाइट्स की चकाचौंध है, भोजपुरी गानों की बहार है और बार बालाओं का डांस भी है। मौका था मुजफ्फरपुर के गायघाट में आयोजित एक विवाह समारोह का। यहाँ दूल्हा और दुल्हन के जयमाला के लिए मंच सजा था। लाइट्स की चकमक से पूरा समारोह चकाचौंध कर रहा था और भोजपुरी गानों की स्वर लहरी ने तो चार चांद लगा दिए थे। इस पर बार बालाओं का डांस देखकर विवाह समारोह में आए मेहमान झूमने लगे। महफिल में रंग जमा ही था कि जोश में आए दुल्हन के भाई ने पिस्टल निकाली और सरेआम हवाई फायरिंग करने लगा। इसके बाद तो बार बालाओं और दुल्हन के भाई का जोश और बढ़ गया। भोजपुरी गाने और जोर जोर से बजने लगे और बार बालाओं का थिरकना और तेज हो गया। अगर थोड़ी सी भी चूक होती तो विवाह समारोह में आए किसी भी मेहमान को ये गोली लग सकती थी। मुजफ्फरपुर पुलिस सार्वजनिक समारोह में हर्ष फायरिंग नहीं करने की अपील करती रही है, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं। शादी ब्याह के इस मौसम में हर्ष फायरिंग की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिसमें अक्सर गोली लगने से कई निर्दोष बेमौत मारे जा रहे हैं और शादी ब्याह जैसे शुभ मौके पर मातम सा माहौल हो जाता है। इसलिए कृपया जोश में होश ना खोए और ऐसी गलती ना करें। सुधीर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर। कटिहार के नवोदय स्कूल के छात्रों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले प्रिंसिपल ने बार बालाओं के साथ ठुमके लगाए तो उनका डर्टी डांस देखकर हर कोई दंग रह गया। विवाह के मंच पर एक से बढ़कर एक भोजपुरी गाने गूंज रहे हैं। बार बालाएं कभी ठुमके लगा रही हैं तो कभी अदाएं दिखाकर महफिल लूट रही हैं। तो डांस, गाना और लाइट्स की चकाचौंध में बार बालाओं के साथ कई मेहमान भी झूम रहे हैं। तो इस भीड़ में बार बालाओं के साथ ताल से ताल मिलाने की कोशिश कर रहा ये शख्स बेहद खास है। ये हैं कटिहार के प्रतिष्ठित नवोदय स्कूल के प्रिंसिपल AK सिंह। ये एक शादी समारोह था और वो नशे में थे सर, आप नशे में डांस कर रहे थे? नहीं, नशा कहाँ से, मैं नशा कभी कोई करता ही नहीं हूँ, कोई नशा नहीं करता, किसी तरह का कोई नशा नहीं। कटिहार के नवोदय स्कूल के छात्र और टीचर प्रिंसिपल के AK सिंह को अब तक सख्त प्रशासक के रूप में जानते रहे हैं, लेकिन बार बालाओं के साथ ठुमके लगाने वाले प्रिंसिपल का ये चेहरा देखकर सब दंग है। कभी कभी आदमी थोड़ा मजबूर हो जाता है, स्टूडेंट लोग के सामने, अपना स्टूडेंट था साथ में, होना तो नहीं चाहिए, लेकिन सब नवोदय स्टूडेंट था, उन लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, बल्कि जबरदस्ती खींच के ले गया। वायरल वीडियो के जरिए विवाह समारोह में बार बालाओं के साथ प्रिंसिपल के डांस को सबने देखा। अब सवाल ये है कि छात्रों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले एक शिक्षक के लिए ये कितना सही है। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18 कटिहार। मोतिहारी में जमीन विवाद ने उग्र रूप ले लिया। मामला इतना बढ़ गया कि हर तरफ से पत्थरों की बारिश होने लगी। आखिर कई घंटे बाद माहौल शांत हुआ। मोतिहारी के बरियारपुर गांव में हर तरफ से पत्थरों की अंधाधुंध बारिश सी हो रही है। कोई इस तरफ से पत्थरों की बरसात कर रहा है तो जवाब में दूसरी ओर से भी उसी रफ्तार से पत्थरों को निशाना लगाया जा रहा है। दो परिवारों के बीच जमीन विवाद ने इतना उग्र रूप ले लिया है कि ये पूरा मोहल्ला ही रण क्षेत्र बन गया। तो दोनों परिवारों के सदस्य एक दूसरे के ऊपर बम के गोले की माफिक पत्थरों की बारिश किए जा रहे हैं। ये देखिए, ये युवक ने
जैसे ही पत्थर का एक टुकड़ा दूसरी की ओर उछाला, जवाब में दूसरी ओर से भी उसी रफ्तार से पत्थरों की झड़ी लग गई। इसी तरह से दोनों परिवारों के बीच कई घंटे तक पत्थरों की बारिश होती रही, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। तो देखिए पत्थरबाजों ने इस बाइक का क्या हाल कर दिया है। मुकेश, न्यूज़ 18, मोतिहारी। औरंगाबाद के बालू कारोबारियों ने सोन नदी को खोखला कर दिया है। नदी के गर्भ से इतना बालू निकाल लिया गया कि अब कुछ भी बचा ही नहीं है। कभी पानी से लबालब रहने वाला सोन नदी का औरंगाबाद के बालू माफिया ने आज ये हाल कर रखा है। इससे निकलने वाली सुनहरी रेत ट्रकों में भर भर कर बिहार ही नहीं, झारखंड और पश्चिम बंगाल के कोने कोने तक भेजी जाती हैं। तो ज्यादा मुनाफे के लालच में एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करते हुए ये बड़ी बड़ी मशीनें दिन रात सोन नदी के गर्भ को भेदती रहती हैं, जिससे क्विंटल के क्विंटल बालू निकलता रहता है। देखिए यहाँ पे 3 फुट गवर्नमेंट से या भारत सरकार से अलॉटमेंट है और यहाँ पे 25 फुट 20 फुट खुदाई किया जा रहा है। साथ ही जो अंडर बॉडी गाड़ी लोडिंग होता है उसके बजाय पूरी ओवरलोडिंग में बालू जा रही है गाड़ी। नियम कायदों को ताक पर रखकर जिस तरह से सोन नदी से दिन रात बालू का दोहन हो रहा है, उससे बालू कारोबारी तो मोटा मुनाफा जरूर कमा रहे हैं, लेकिन सरकारी खजाने को खूब नुकसान हो रहा है। ऐसे में खनन महकमे ने कमर कस ली है। हर एक जिले में जो भी लघु खनिज हैं, बालू पत्थर का अवैध खनन, परिवहन, भंडारण जो इलीगल हो रहे हैं, उसकी जांच कर उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश है। एक तरफ बालू कारोबारियों के मुनाफे की चाहत बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ इस मुनाफे की चाहत में सोन नदी भीतर ही भीतर खोखली होती चली जा रही है। संजय, न्यूज़ 18, औरंगाबाद। देवघर में टॉक टू डीसी प्रोग्राम ने कमाल कर दिखाया है। दूर बैठे फरियादी सीधे डीसी से फरियाद कर रहे हैं, तो फैसला भी ऑन द स्पॉट हो रहा है। कंप्यूटर स्क्रीन के दूसरी ओर कई किलोमीटर दूर बैठा फरियादी अपनी गुहार लगा रहा है, जिसे स्क्रीन के इस ओर बैठे डीसी मंजुनाथ भजंत्री अपनी डायरी के पन्नों पर तो दर्ज कर ही रहे हैं, संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई का निर्देश दे रहे हैं। ये संभव हुआ है टॉक टू डीसी कार्यक्रम की बदौलत। कोरोना काल में अपनी शिकायत लेकर अब आपको देवघर आने की जरूरत नहीं, बस अपने गांव के प्रज्ञा केंद्र जाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और सीधे डीसी साहब से गुहार लगाइए। फैसला होगा ऑन द स्पॉट। रिस्पांस अभी तक अच्छा रहा है और काफ़ी तरह के प्रॉब्लम्स हमको जो संज्ञान में आया है, जो कुछ सॉल्व हुए हैं और कुछ अभी काम चल रही है। देवघर के ग्रामीण अक्सर पीडीएस में गड़बड़ी, पंचायत सेवक की घूसखोरी और सरकारी योजना में लूट खसोट से जूझते रहते हैं। लाल फीताशाही की वजह से अब तक न उनकी फरियाद दूर बैठे हाकिम तक पहुंच पाती है और न कभी इन समस्याओं का निदान होता है। लेकिन अब ऐसी तमाम शिकायतें आसानी से दूर हो रही हैं। पीड़ितों को न्याय मिल रहा है तो भ्रष्टाचारियों के बीच खलबली मची है। ऋतुराज, न्यूज़ 18, देवघर। गोपालगंज के नवविवाहित अफसर दंपति ने हनीमून का वक्त गांव के बच्चों पर कुर्बान कर दिया। दोनों ने ऐसी पाठशाला खोली जहां गरीब बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा है। गोपालगंज के पिठौरी गांव में लगी ये पाठशाला बेहद खास है। टीचर बने हैं इसी गांव की मिट्टी से निकलकर अफसर बने विजय कुमार और उनके छात्र हैं गांव के गरीब बच्चे। 2014 बैच के आईआरएस विजय कुमार की शादी बीते हफ्ते यूपी की पीसीएस अफसर नेहा त्रिवेदी से हुई थी। लेकिन नव दंपत्ति ने शादी के बाद हनीमून पर जाने के बजाय वो समय गांव के बच्चों को देने का फैसला लिया और इस तरह पड़ी AIM क्लास की नींव। तक ये 1 से लेकर 10 तक क्लास के लिए है। इसको हम आगे भी बढ़ाएंगे और ये पूरी तरीके से एक निःशुल्क प्रक्रिया है और इसमें हम लोग ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों मोड में हम लोग कराएंगे। पर जो एजुकेशन सिस्टम है वो नहीं पहुंच पा रहा है, उन तक हमें पहुंचकर और उन लोगों को शिक्षा की उन चीज़ों को बताना है जिससे वो पाकर एक जागरूक, एक ना ही एक
जागरूक बच्चे बने, बल्कि हर वो एग्जाम क्वालिफाई कर सकें जो वो क्वालिफाई करना चाहते हैं, जो भी उनके जीवन का लक्ष्य है, मेरा मतलब है। पिठौरी गांव के जयनाथ यादव ने बेहद कठिन हालात में अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया था। आज उनका बेटा बड़ा अफसर बनकर देश की सेवा कर रहा है, तो वो चाहते हैं कि इस गांव से कई और विजय निकले। बच्चों को, जिन बच्चों के पास पैसा नहीं है, उन बच्चों को अच्छे से हम चाहते हैं कि बढ़िया से फॉर्म भी पैसे न लगे, निःशुल्क बच्चे पढ़े, अच्छा उनको भावी जीवन के लिए सफल होकर बच्चे। विवाह के बाद हर नवदंपति हनीमून पीरियड को भरपूर एंजॉय करना चाहता है, लेकिन अफसरों के इस नवविवाहित जोड़े ने दिखा दिया कि हनीमून पीरियड को किस तरह से कुछ खास बनाया जा सकता है। मुकेश, न्यूज़ 18, गोपालगंज। पटना में एक बार फिर से चारों ओर बैंड बाजे की धुन सुनाई देने लगी है, तो इस पर आश्रित कारीगरों के घर का चूल्हा फिर से जलने लगा है। बैंड और बाजा हर बारात की शोभा होती है। इसी बैंड बाजे की धुन पर नाचते गाते बारातियों की टोली लेकर जब दूल्हे राजा घोड़ी पर निकलते हैं तो वो नजारा बेहद खास होता है। लगन के सीजन में तो बैंड बाजे की ये धुन हर किसी को मदहोश कर देती है, लेकिन कोरोना काल में जब से शादी ब्याह का रंग ढंग बदला, तब से बैंड बाजे की धुन भी खामोश पड़ी है। हालांकि अब अनलॉक के दौर में छूट मिलनी शुरू हुई है, तो बैंड बाजा बजाकर पेट पालने वाले कारीगरों के घर में भी चूल्हा जलने लगा है। वैसे सालाना टर्नओवर हम लोग का रहता है 4 से 5 लाख का रहता है, लेकिन अभी तो थोड़ा सा है, इसमें बीच में हम लोग डाउन हो गए थे। अब तो थोड़ा सा कुछ पटरी पर हम लोग बिजनेस आया है, लेकिन हम थोड़ा सा अच्छा फीलिंग कर रहे हैं। करबीघैया की इस सड़क पर बैंड बाजे की दर्जनों दुकानें खुली हैं। यही वो रथ है जिस पर सवार होकर जब दूल्हे राजा निकलेंगे तो उस नजारे से नजर ही नहीं हटेगी। तो लाइट, साउंड और गाने बजाने का हर वो साजो सामान यहाँ उपलब्ध है जो किसी भी महफिल में 4 चांद लगा सकता है। लेकिन इन उपकरणों को चलाने वाले कारीगरों को आज भी पेट भरने की चिंता सता रही है। हाँ, थोड़ा बहुत हो रहा है, कम से कम देते आदमी को तिनके का सहारा मिल गया ही कम है। अब किसी के सामने हाथ नहीं पसारना पड़ता है। शादी ब्याह के मौसम में बैंड बाजे की डिमांड बढ़ी है, तो इस पर आश्रित कारीगरों की जिंदगी में थोड़ा सुकून लौटा है। लेकिन जैसे ही ये सीजन खत्म होगा, इनके सामने फिर से रोजी रोटी की समस्या आ खड़ी होगी। नैन्सी, न्यूज़ 18, पटना। और पटना में शादी ब्याह के मौसम में लहंगे की डिमांड फिर बढ़ गई है, तो कोरोना काल में अरसे बाद पटना का कपड़ा मार्केट गुलजार नजर आ रहा है। शादी ब्याह के मौसम में पटना का लहंगा मार्केट लंबे समय बाद गुलजार नजर आ रहा है। ये पटना के उस व्यस्ततम बाजार का नजारा है जहां मनपसंद लहंगों की खरीदारी के लिए अक्सर महिलाओं की भीड़ लगी रहती है। क्या नहीं है यहाँ? नई दुल्हन के लिए इस तरफ सुर्ख लाल जोड़ों की एक से बढ़कर एक वैरायटी मौजूद है, तो चकाचौंध से भरपूर रंग बिरंगे लहंगों का भरा पूरा संसार भी मौजूद है। यहाँ वो हर किस्म और हर डिजाइन की रेंज है, 5,000 से लेकर 50,000। बस जेब में नोट रखिए और डिमांड कीजिए, आपका मनपसंद लहंगा हाजिर हो जाएगा। इसलिए इन दिनों यहाँ जमकर खरीदारी हो रही है, तो दुकानदार भी मालामाल हो रहे हैं। जी, ने लॉकडाउन के बाद ग्राहकों की संख्या बढ़ी। अच्छा, तो अभी कैसा व्यापार चल रहा है? जो शादी सीजन चल रहा है, एक के बाद एक कितनी सारी शादियां हो रही है। फिलहाल तो जो है मार्केट के हिसाब से अभी अच्छी परचेजिंग हो रही। शादी ब्याह जैसे मौकों पर हर महिला सबसे खूबसूरत दिखना चाहती है, तो देर किस बात की है? आइए पसंद कीजिए और अपने ड्रीम ड्रेस में बिजली गिराने के लिए तैयार हो जाइए। नैन्सी, न्यूज़ 18, पटना। बोधगया के महाबोधि मंदिर में देसी पर्यटक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन विदेशी पर्यटकों के नहीं आने से टूरिस्ट गाइड के घर का चूल्हा नहीं जल रहा है। बोधगया का महाबोधि मंदिर धीरे धीरे सैलानियों से गुलजार होने लगा है। अनलॉक के दौर में बिहार और आसपास के राज्यों में से तो पर्यटकों का आना शुरू हुआ है, लेकिन विदेशी उड़ान पर रोक की वजह से विदेशी मेहमान नहीं पहुंच पा रहे।
तो कभी उन्हें गया के इतिहास और भूगोल की जानकारी देकर रोजी रोटी चलाने वाले इन टूरिस्ट गाइड्स के सामने फाका कशी की नौबत आ गई है। पर्यटक जो आते थे तो चेहरे पे ऐसे ही खुशी रहती थी, और अभी जो आप देख रही है बनावटी खुशी है। लेकिन काफ़ी दयनीय स्थिति है लोगों की, जितने भी गाइड्स हैं काफ़ी दयनीय स्थिति है। बच्चों का सरवाइव कर पाना, स्कूल का फीस दे पाना, घर का सरवाइव करना काफ़ी कठिन हो चुका है। बोधगया की इसी धरती पर महात्मा बुद्ध ने दुनिया को शांति का संदेश दिया था। इस मिट्टी को नमन करने के लिए कभी यहाँ हर साल दुनिया भर से पर्यटकों का तांता लगा रहता था, तो उन्हें रास्ता दिखाकर इन टूरिस्ट गाइड्स की रोजी रोटी चलती थी। लेकिन कोरोना काल में सब कुछ बंद पड़ा है। हम लोग सरकार से बस यही सपोर्ट चाहते हैं, कोई अस्थायी जगह हम लोग को मिले और अस्थायी रूप से जैसे जो काम मिले हम लोग को, और रेगुलर काम मिलता रहे, जिससे हम लोग का जो जीवन जो है चलता रहे। बोधगया की पावन धरती पूरी दुनिया को रास्ता दिखा चुकी है, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस धरती के ये लाल आज दाने दाने को मोहताज हो गए हैं। एलन लीली, न्यूज़ 18 गया। आयुर्वेद चिकित्सक भी किसी से कम नहीं है। केंद्र सरकार के ताजा फैसले से बेगूसराय के आयुर्वेदिक चिकित्सकों की खुशी का ठिकाना नहीं है। बेगूसराय के आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल उपकरणों का ढेर लगा हुआ है। इसे चलाने में महारत हासिल कर इन छात्रों को आयुर्वेद चिकित्सक की डिग्री तो मिलती है, लेकिन कभी ऑपरेशन करने का मौका नहीं मिलता। हाल में केंद्र सरकार ने आयुर्वेदिक चिकित्सकों को 80 तरह की सर्जरी करने की अनुमति दे दी है। इससे इस कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। अब जो हमारे पीजी के स्टूडेंट जो आए पीजी करेंगे सेल में, वो पूर्ण तरीके से जो सर्जरी करेंगे उसके लिए जो सुविधा चाहिए वो फैसिलिटीज अवेलेबल हो रहे हैं। हमारे देश की प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों में से एक आयुर्वेद को हमारे देश में ही भुला दिया गया था, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब आयुर्वेदिक कॉलेजों में पढ़ लिख कर तैयार काबिल चिकित्सक भी आपकी सर्जरी कर सकेंगे। 11 दिसंबर से रोगियों का जांच, उनको भर्ती करना और उनको इन सामान्य सर्जरी प्रक्रिया को करने जा रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, जिसमें कि उन्हें औषधियां भी मिलेंगी और कोई फीस नहीं है। हमारे धर्म ग्रंथ गवाह हैं कि आयुर्वेद ने असाध्य से असाध्य रोगियों को किस तरह से भला चंगा किया था। उम्मीद है ताजा सरकारी फैसले से एक बार फिर आयुर्वेद की धरती पर आयुर्वेद के दिन लौट सकेंगे। संतोष कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। मधेपुरा के किसानों ने सुनहरे भविष्य के लिए खस की खेती शुरू की थी, लेकिन कृषि विभाग की बद इंतजामी की वजह से उनका सपना टूट गया है। खेत में लहलहाती इस झाड़ को आप घास फूस समझने की भूल ना करें। ये झाड़ नहीं, खस है। वही खस जिसका उपयोग सुगंधित इत्र से लेकर साबुन, तेल और शीतल पेय बनाने में होता है। इसकी जड़ ही नहीं, तना और एक एक पत्ती तक बेशकीमती होती है। कृषि महकमे की पहल पर मधेपुरा के किसानों ने खस, मेंथा और दूसरे औषधीय पौधों की खेती तो शुरू कर दी, लेकिन आज कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। ऐसा भी नहीं, कहीं कोई लेने वाला नहीं है। पहले बोलता था कि आप सीड उत्पादन कर दो, जड़ खरीद लेंगे, रूट खरीद लेंगे, इसमें पैसा होगा। आज किसी को फोन करते हैं, सब आश्वासन देता है कि किसी माध्यम से निकाल लो। मधेपुरा के किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विभाग भले ही नई खेती को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन बेहतर मार्केटिंग नहीं होने की वजह से किसानों को फायदे के बजाय घाटा हो रहा है। दरअसल ये गवर्नमेंट लेवल से सरकारी स्तर पर जब तक इस टाइप का काम उनके माध्यम से नहीं हो पाएगा, ब्लॉक स्तर पर ये संभव नहीं है। कृषि महकमे की पहल पर मधेपुरा के किसानों ने कई एकड़ खेतों में औषधीय पौधों की खेती तो शुरू कर दी, लेकिन आज वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तुरबसु, न्यूज़ 18 मधेपुरा।
मुजफ्फरपुर के घर घर से निकला कचरा खाद के रूप में खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ा रहा है। ये खाद न सिर्फ किफायती है बल्कि बेहद असरदार भी है। मुजफ्फरपुर नगर निगम के इस कचरा प्रबंधन केंद्र में आपके घर से निकलने वाले गीले कचरे को उस खाद में तब्दील किया जाता है जिसे डालते ही मिट्टी सोना उगलने लगती है। मुजफ्फरपुर शहर का हजारों टन कचरा इस स्टोरेज में रोजाना जमा होता रहता है, जिसे इस मशीन के जरिए प्रोसेस कर खाद का रूप दिया जाता है। फिर उसे पैक कर किसानों को बेहद कम कीमत में उपलब्ध कराए जाते हैं। जो भी ग्राहक हमारे यहाँ आते हैं वो बहुत खुश हैं और उनका फीडबैक बहुत अच्छा आता है। कितना टन अभी बचा हुआ है? हमारे पास स्टोर में 33 टन खाद हमारे पास है और हम लोग अभी तक 23 टन खाद सेल कर चुके हैं। बाजार में बिकने वाले दूसरे खाद की तुलना में ये जैविक खाद सस्ता तो है ही, ज्यादा असरदार भी है, लेकिन कोरोना काल में इसकी बिक्री में थोड़ी कमी दर्ज की गई है। मतलब थोड़ा सा होता है कि प्रचार प्रसार की कमी है थोड़ा सा, नहीं तो जो भी हमारा गुणवत्ता है खाद का बहुत ही अच्छा है और हम लोग जो भी किसान गए हैं उनका फीडबैक बहुत ही अच्छा है। मुजफ्फरपुर नगर निगम में तैयार ये जैविक कचरा फायदेमंद और किफायती होने के साथ ही प्रदूषण पर लगाम लगाने वाला भी है। तो आप भी जाइए, ये खाद लाइए और अपने खेतों को हरा भरा बनाइए। प्रवीण ठाकुर, न्यूज़ 18 मुजफ्फरपुर।